जुबैर मोतीवाला साहब, आपने इक्तिसादी रिपोर्ट देखी और अभी जो चहमगोइयाँ हो रही हैं, इससे पहले जो बाज़गश्त हो रही थी या जो मुशावरत हुई, जो सिफारिशात तरतीब पाई हैं, इसको मद्देनजर रखते हुए आप क्या समझते हैं कि मजमूई कौमी पैदावार में जो इजाफा है, क्या ये इजाफा मुमकिनात में से है, रियलिस्टिक है, या फिर इसके पीछे आपको कुछ और चीजें दिखाई देती हैं जो अवामी नजर से ओझल है? मेरे को तो ये बड़ा रोजी रोजी पिक्चर दिखता है। एक्चुअल जो है समझ तो कल आएगी जब ये मेजर्स देंगे। तो वो जो सारी जो बातें हैं जो अच्छी अच्छी वो बता रहे हैं कि 9% मोबाइल की सेल बढ़ गई और 17% फर्टिलाइजर की बढ़ गई और लार्ज स्केल इंडस्ट्री में कुछ इजाफा हुआ है। फिर हमारे रिजर्व जो है 17.1 बिलियन डॉलर्स हो गए। 18 हो जाएंगे तो वी वुड बी वेरी कंफर्टेबल पोजीशन हो जाएगा, विच इज इंटरनेशनल नॉर्म के 3 महीने के बराबर आपके पास होना चाहिए। अब इन सब चीजों को जब हम देखते हैं तो ये एक तरह का रोजी पिक्चर है कि साथ में ये जब हम देखते हैं कि 6% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम हुआ है, जीडीपी में कमी हुई है। हाँ, एक और बहुत अच्छी बात ये हुई कि आपका जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बहुत अच्छा हो गया। तो ओनली 258 मिलियन आई थिंक फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री है, ये भी बहुत अच्छा है। इन सारी चीजों को जब हम देखते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये सारी चीजें दुरुस्त हैं तो कल का बजट अच्छा होगा, आम आदमी की कम उसका होगा, अच्छा होगा, फ्रेंडली होगा, इसलिए कि आपके पास फिस्कल स्पेस आ गया। अब फिस्कल स्पेस जब आपके पास आ गया तो अब आप इसको यूटिलाइज कहाँ करेंगे? अब अगर आप इसको आपने आईएमएफ को खुदाफिज करना है और अपने पांव पे खड़ा होना है तो अब इस फिस्कल स्पेस को इस्तेमाल करते हुए इंडस्ट्री को चलाने के बारे में सोचना चाहिए। अभी तक जितने 2-3 साल गए हैं इसमें इंडस्ट्री को बिल्कुल कंसिडर ही नहीं किया गवर्नमेंट ने किसी तरह से भी। अच्छा, जुबैर मोतीवाला साहब, इससे पहले कि इंडस्ट्री के ऊपर सर बात की जाए, आपने कहा जी करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कम हुआ और तारीख की कम तरीन सतह के ऊपर है, लेकिन वहां पे एक और उधर उठाया जाता है कि तरक्याती जो फंड्स थे वही असल तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं हो सका। मुख्तस तो किए गए लेकिन वो लगे कितने, उसकी शरह कितनी रही, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है। तो जब आप फंड्स मुख्तस करके लगाएंगे नहीं तो फिर करंट अकाउंट डेफिसिट तो ऑटोमेटिकली कम तरीन सतह पे तो आएगा ना सर? ऐसी बात नहीं, उसका इससे ताल्लुक नहीं है। जब आप करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करते हैं तो उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं होता। आप वो समझ लें कि जब हम करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करते हैं तो ओवरऑल जीडीपी को आप देख रहे हैं, ओवरऑल इकोनॉमी को आप देख रहे हैं। और जहां तक ये पीएसडीपी का सवाल है, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम का, तो उसका जो है ना उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं होता बिल्कुल भी। आप ये देखें पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर आपने इस दफा 1000 रखे, आपने 800 का कट किया है, ठीक है? यही आप कहना चाह रहे हैं? आप मुझे पिछले 4 साल का तज्जिया निकाल के देख लें, कभी भी हमने पीएसडीपी को पूरा इस्तेमाल नहीं किया। पिछले सालों में जब फ्लड आए तो हमने उसमें डाल दिया। हमारा जो मैक्सिमम इस्तेमाल जो होता है पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर वो 60% से ऊपर नहीं होता। तो अगर ये 1000 भी रख दिया उन्होंने और अगर खर्च कर लेते हैं पूरा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इससे उससे उसको आप लिंक ना करें, लेकिन पीएसडीपी को उन्होंने कम रखा, ये बात आपकी ठीक है, उसको बढ़ा के रखना चाहिए था। लेकिन मैं समझता हूँ कि सूबों के ऊपर भी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी डालनी चाहिए। एनएससी अवार्ड्स के अंदर फेडरल गवर्नमेंट के पास आप देखें, उन्होंने फाटा पाटा को भी देखना है, आजाद कश्मीर को भी देखना है, गिलगित बल्तिस्तान को भी देखना है। तो सूबों को जो 42% जो इनको मिलते हैं एनएफसी अवार्ड के, जो हम सोच रहे थे इस दफा इसको रिव्यू होगा और कुछ बेहतरी हो जाएगी। अच्छा सर, फिर रेमिटेंसेस के हवाले से आप क्या राय रखते हैं? वो जो कहा जाता है कि रेमिटेंसेस के अंदर इजाफा हुआ, तो उस इजाफे की वजह क्या दिखाई देती है? क्या ये एक्चुअल इजाफा है जिसका रुझान आने वाले सालों के अंदर दिखाई देगा, या ये वक्ती तौर पे था? सारे जो है ना एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होते हैं। जब आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम हुआ तो रेमिटेंसेस बढ़े। इसकी वजह यह है कि लोग पाकिस्तान से चले गए। पाकिस्तान से चले गए तो अपने लोगों को तो यहाँ पैसे भेजेंगे ना। ये वही इजाफा है which simultaneously synchronizes with the increase in number of Pakistanis working abroad. जब वर्किंग अब्रॉड के नंबर बढ़ा तो रेमिटेंसेस बढ़ गई, रेमिटेंस बढ़ गई तो यहाँ इंडस्ट्री जो बंद हो गई। जब इंडस्ट्री बंद हुई तो दोनों चीजों को अगर आप एक साथ देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि ये वही चक्कर है। और मैं समझता हूँ कि ये इसमें 1 बिलियन मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लगता है। बाकी सारी चीजें जो है ना बहुत ठीक है। 38.8 अब 4 है, मेरे ख्याल से 40 पे क्लोज होगा जब साल बंद होगा। तो अब ये 40 बिलियन, इसमें जो अनयूजुअल जो है वो यूएई से $1 बिलियन से ज्यादा आया है, विच इज नेवर इन द हिस्ट्री, जो इस महीने में आया है पिछले में। अभी एक महीने 1 बिलियन का जो है उसको थोड़ा सा हमारी तशवीश है, बाकी सब जगह से ठीक है। अच्छा, फिर सर वो जो खदशात का इजहार किया जा रहा है ये गल्फ स्टेट्स में से,
पाकिस्तानियों के बेरोजगार होने के हवाले से, तो ये जो अभी नंबर इंक्रीज दिखाई देते हैं, तो ये मुस्तकबिल में डिक्रीज होंगे या इस तरह ही मुस्तहकम रहेंगे? देखिए, मैं समझता नहीं हूं कि गल्फ से हमारे नंबर्स कम हो, क्योंकि अभी मैं कल परसों मेरे पास कुछ लोग आए हुए थे, उन्होंने कहा 1 लाख हमको जो है ना मेड्स चाहिए, सऊदी अरब वाले मांग रहे हैं, कुछ 60,000 कुछ और फैकल्टी में चाहिए। तो वो जो है ना, अभी लोगों की वहां जरूरत है और लोग वहां जाते रहेंगे, लोग आएंगे। और एक्सपर्ट जो एरियाज हैं, जो नर्सिंग का है, वो तो बड़ा वो एरिया है जिसके अंदर इनके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है, वहां भी मांगते हैं। इसी तरह से यूएई का जो है ना, हमारा जो है ना, वो हमें थोड़ा सा ऐसा रहता है कि वीजे बिल्कुल वहां डिनायल हो गए, वीजे नहीं मिल रहे, इसका आगे का क्या होगा ये हमारी समझ में नहीं आता। हम तो खुदाव कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो रेमिटेंसेस आ रहे हैं ये कम है मेरे हिसाब से। द वे द नंबर शुड गो, ये इट शुड रीच अबाउट 42-43 बिलियन होना चाहिए। साथ ही देखिए, मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि अब आप अगर पास अकबर अगर एक फिजिकल स्पेस अल्लाह ने दे दी, होम रेमिटेंसेस के जरिए आपके करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो गया, ट्रेड अकाउंट डेफिसिट कम हो गया, आपका खसारा कम हो गया, तो आप इस फिजिकल स्पेस को इस्तेमाल करें ना। इस फिजिकल स्पेस जो आपके पास पैदा हुई है आगे भी और बढ़ेगी। आप अगर अगर हमारा एक्सपोर्ट जो 30-32 बिलियन डॉलर है, इसको अगर हम 40 पे ले जाएं, तो पाकिस्तान के पास तो सारे सर दर्द खत्म हो जाएंगे। ना आईएमएफ चाहिए, ना एडीबी चाहिए, ना किसी को बोलना है, ना किसी से पूछना है। हम अपने एक्सपोर्ट्स को सपोर्ट कर सकेंगे, उनको हम वो दे सकेंगे। हम डब्ल्यूटीओ को जो है ना, जो के अंडर रहकर जो बरात दे सकते हैं इंसेंटिवाइज हम कर सकेंगे। वही बांग्लादेश ने किया है। आप बांग्लादेश कोई आसमान से तो नहीं आया जो कि उन्होंने 0 से लेकर 54 बिलियन पे सिर्फ टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट पहुंचा दिया। इंसेंटिव्स है वहां। ये आईएमएफ अब आया, पहले आईएमएफ तो नहीं था। तो वो अपने हिसाब से गैस की प्राइसेस को कम रख के अपनी कॉस्ट को कम कर लेते थे। वो जो चीज है ना, वो हमको करनी पड़ेगी। हमको समझना पड़ेगा कि हमने नया दाखिला लिया है, आज हमारी एबीसीडी से हमने शुरू करना है। इसी तरह से जो उन्होंने किया, ये गारमेंट को खोल दिया, इसके बाद इसको खोल दिया, बाकी सारी चीजों को भी अगर आप देखें, वर्टिकल इंटीग्रेशन उन्होंने किया। पहले गारमेंट लगाया, फिर डाइंग लगाई, फिर प्रिंटिंग लगाई, फिर वीविंग लगाई, फिर स्पिनिंग लगाई। हमारी तरह पहले स्पिनिंग के साथ आगे नहीं गए। दे आर नॉट बोर्न विद टेक्सटाइल, सो दे अंडरस्टूड दिस थिंग के क्या होगा। हमको इन पॉलिसीज को समझना चाहिए, विच पॉलिसी इज बेस्ट फॉर पाकिस्तान। अगर आपने पाकिस्तान के एक्सपोर्ट को बढ़ाना है तो ये चंद 12-14 घरों से निकलना पड़ेगा। छोटे स्मॉल एंड मीडियम साइज को हमने बड़ा करना पड़ेगा। हमने नंबर ऑफ पीपल एक्सपोर्टिंग को बड़ा करना पड़ेगा। नंबर ऑफ यूनिट्स जो एक्सपोर्ट करें उनको बढ़ाना पड़ेगा। उनकी तकलीफों को देखना पड़ेगा, कहाँ उनको तकलीफ कहाँ हो रही है। मैं जहां तकलीफ हो रही है मैं उनकी तकलीफ को दूर करूं। क्या उसके पास गैस का प्रेशर नहीं आ रहा, हम उसको देख लें। क्या उनके पास कोई ब्यूरोक्रेसी का प्रॉब्लम है, क्या एफबीआर का प्रॉब्लम है। इन सारे प्रॉब्लम्स को एक दफा बैठ के हल करना होगा। अब आप ये देखें कि होम रेमिटेंसेस से आपके आम आदमी को कोई फायदा नहीं होगा। ये आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कम कर देगा, रिजर्व्स बढ़ा देगा। लेकिन करंट अकाउंट आपको अगर आम आदमी को नफा देना है तो उसके लिए क्या करना है? ये करना है कि हमने इंडस्ट्रियों का जाल बिछाना है। जो इंडस्ट्री चल नहीं रही है उनको चलाना है। जो कम एफिशिएंसी पे चल रही है, कम कैपेसिटी पे चल रही है, उनको अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है। इन सारे कामों के लिए आपको कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लाना है। अच्छा चलिए सर, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम करने के हवाले से तो ठीक है, लेकिन मेरा एक आखिरी सवाल सर, जो टैक्स के हवाले से वसूली है वो कम रही है। अहदाफ मुकम्मल नहीं हुए, कभी भी नहीं होते, लेकिन अब उसके अंदर फिर से इजाफे की जो बातें हैं, तो हम टैक्स नेट को बढ़ाने के बजाय टैक्स रेट के ऊपर जो तवज्जो दिए जा रहे हैं, इसकी बुनियादी वजह क्या है और क्या मजबूरी है कि हम टैक्स नेट वाले दायरा कार को नहीं बढ़ाते और दूसरी तरफ ही तवज्जो देते हैं और वक्ती तौर पे इकदाम उठाते हैं? क्या हमारे ऊपर कोई कदगन है या हमारी सोच महदूद है या फिर लोग उसकी एक्सेप्टेंस नहीं रखते? आपका बहुत अच्छा सवाल है, वैलिड सवाल। पाकिस्तान के लिए ये सवाल मतलब सालों से लोग करते हैं, इसका जवाब नहीं मिलता। आप ये देखें, जो आप बात कर रहे हैं इतनी मतलब 100% करेक्ट है। व्हाई डोंट यू ब्रॉडन द टैक्स नेट? और आप क्यों जो टैक्स पेयर्स हैं उनके ऊपर आप मजीद बोझ डालते हैं? आज आपने सुपर टैक्स लगा दिया, ये जो है ना, और कुछ भी नहीं है, ये आसान रास्ता है। आसान रास्ता क्या है कि जो दे रहा है वो तो मेरे हाथ में है, उसकी सारा कच्चा चिट्टा सब मेरे पास है, उसके ऊपर मैं मजीद टैक्स लगा दूं, गिन लूं कितना हुआ। और जो आपने बात की कि टैक्स कम कितना क्यों कलेक्ट कम हुआ, टारगेट क्यों मीट नहीं हुए, तो आपके पास सिंपल हिसाब है। 6% आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम हो गया। टैक्सेस क्या चीज होते हैं?
देखिए टैक्सेस आर नथिंग बट द बाय प्रोडक्ट ऑफ द वाइब्रेंट व्हील ऑफ द इकोनॉमी। आपका वाइब्रेंसी व्हील में कम होगी, आपका प्रोडक्शन कम होगा, आपकी जब सारी जो आपकी प्रोडक्टिविटी है, जब आपका प्रोडक्शन आएगा जब भी तो सेल टैक्स लगेगा ना। सेल्स टैक्स कब मिलेगा? जब सेल्स होंगी। सेल्स कब होंगी? जब प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्शन जब नहीं हो सकेगा और प्रोडक्शन आपका कम हो जाएगा, आपका माल इंपोर्टेड माल के सामने बिक नहीं सकेगा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट। अब दुनिया की मंडियों में आप महंगे होने की वजह से अपना एक्सपोर्ट नहीं कर सकेंगे। ये सारी वजूहत है। अब आप इसको जब देखेंगे ये 6.5% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम हुआ है। अब आप देख लें कि कलेक्शन कितना कम हुआ है। दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड है एक दूसरे के साथ। आप इसके साथ जब रिलेट करते हैं तो आपको सारी चीजें समझ आ जाती है। अब मैं कहता हूँ आज भी सुबह हुई है, हमें आज भी जो है ना अपने अकल के नाखून लेने चाहिए और हमने स्मॉल एंड मीडियम साइज को किसी तरह से लार्ज स्केल में बदलने की पूरी कोशिश करनी चाहिए।